चलिए अब बात करते हैं प्रोसेस की, यानी प्रक्रम की। तो किसे कहते हैं थर्मोडायनेमिक में प्रक्रम। तो जब कोई एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होता है तो इस पूरी प्रोसेस को ही हम प्रोसेस कहते हैं, मतलब इसे हम क्या कहते हैं, प्रोसेस। और ये प्रोसेस कई प्रकार की होती है। सबसे पहले आती है आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसे समतापी प्रक्रम कहा जाता है। नाम से ही समझ में आ रहा है आइसोथर्मल, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर कैसा रहेगा, समान। तो आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें हर स्टेप में जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। और टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा, इसका मतलब डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी, 0। उदाहरण के लिए जैसे हम कोई एक क्लोज्ड सिस्टम ले लें जिसमें कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और इस केमिकल रिएक्शन के दौरान मान लीजिए वहां ऊष्मा निकल रही है, यानी कि ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये क्या करेगा, जो इसमें ऊष्मा निकली वो अपने सराउंडिंग को दे देगा। तो जो आपका तंत्र है उसका तापमान तो बढ़ ही नहीं पाएगा, यानी टेम्परेचर कैसा रहा, कांस्टेंट रहा। और यदि ये रिएक्शन मान लीजिए एंडोथर्मिक है तो तंत्र क्या करेगा, आपका सिस्टम सराउंडिंग से एनर्जी ले लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो तब भी तंत्र के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं रहेगा। तो यानी टेम्परेचर कैसा रहेगा, कांस्टेंट, यानी डेल्टा टी की वैल्यू आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए 0 होती है। इसके बाद आता है एडियाबेटिक प्रोसेस, जिसे हम कहते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। यानी जब कोई प्रक्रम इस प्रकार से कराया जाए कि उसकी हर स्टेप में ना तो सिस्टम और ना ही उसकी सराउंडिंग में ऊष्मा का कोई अवशोषण या उत्सर्जन ना हो, मतलब सिस्टम अपनी सराउंडिंग के साथ एनर्जी का किसी भी प्रकार का ट्रांसफर नहीं करता है, तो उसे हम कहते हैं एडियाबेटिक सिस्टम। इस प्रक्रम में तंत्र का तापमान स्थिर नहीं रहता, यानी टेम्परेचर चेंज हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई हमारे पास इंसुलेटेड कंटेनर है और उसमें हम कोई रिएक्शन करा रहे हैं जो कि एडियाबेटिक है। तो मान लीजिए कि रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है, तो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। अब चूंकि सिस्टम कैसा है, सिस्टम आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड है यानी कि वो सराउंडिंग के साथ हीट को एक्सचेंज कर ही नहीं पा रहा, तो सिस्टम की हीट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और उस कंडीशन में उसका टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एडियाबेटिक जब वो प्रोसेस होती है उसके लिए Q की वैल्यू 0 होती है, मगर टेम्परेचर चेंज हो जाता है, या तो बढ़ जाता है या फिर टेम्परेचर कम हो जाता है। तो चलिए अब देखते हैं समदाबी प्रक्रम, जिसे हम आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है कि समदाबी प्रक्रम वो प्रक्रम है जिसकी प्रत्येक पद में जो सिस्टम है उसका प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो इस प्रकार जो आपका सिस्टम है उसमें प्रेशर कांस्टेंट है, इसलिए डेल्टा पी यानी चेंज इन प्रेशर कितना होगा, 0। और प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो किस में चेंज आएगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो इसे इस प्रकार का प्रोसेस जिसमें प्रेशर में कोई चेंज नहीं होता उसे हम आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। इसके बाद आता है आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसे हम कहते हैं सम आयतनिक प्रक्रम। नाम से ही समझ में आ रहा है, सम आयतनी यानी कि आयतन कैसा रहता है, अब स्थिर, वॉल्यूम कैसा होगा, कांस्टेंट। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम की हर स्टेप में उसका आयतन स्थिर रहता है उसे हम कहते हैं सम आयतनिक प्रक्रम। और इस प्रकार के प्रक्रम के लिए डेल्टा V की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि V में कोई चेंज आ ही नहीं रहा। इसके बाद आता है साइक्लिक प्रोसेस, जिसे हम कहते हैं चक्रीय प्रक्रम। तो साइक्लिक प्रोसेस यानी कि वो प्रोसेस जिसमें सिस्टम की इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट एक ही होती है, यहां से शुरू किया और इसी पॉइंट पर आ जाए, यानी कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट जब एक ही होती है तो उसे हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। और साइक्लिक प्रोसेस के लिए जितने भी स्टेट फंक्शन हैं उन सब की वैल्यू 0 होती है। क्यों, क्योंकि स्टेट फंक्शन जैसे कि E, तो वो किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। तो चूंकि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों ही बराबर है यानी कि उनमें कोई चेंज ही नहीं आएगा, तो हमारी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता, एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आता, एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आता। क्यों, क्योंकि ये सब कैसे हैं, स्टेट फंक्शन है। इनके अलावा भी कुछ और प्रोसेस होती हैं जैसे कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस।
तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिवर्सिबल यानी कि उत्क्रमणीय प्रक्रम। यदि किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को इस प्रकार बहुत ही धीरे धीरे, अनंत धीरे धीरे और अनंत सूक्ष्म पदों में, बहुत ही छोटे छोटे स्टेप में इस प्रकार से कराया जाए कि हर स्टेप में, चाहे वो इनिशियल हो या फाइनल हो या इंटरमीडिएट स्टेज हो, वह अपने सराउंडिंग के साथ हमेशा साम्य में बना रहे, यानी उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ना हो, तो उसे हम कहते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम। वास्तव में कोई भी प्रक्रम उत्क्रमणीय नहीं होता। जो प्रकृति में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं वो रिवर्सिबल नहीं होते हैं, वो सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस किसे कहेंगे? कि कोई भी प्रक्रम जो कि जैसा अभी हमने बताया था, बहुत छोटे छोटे और बहुत ही धीमी गति से अपने थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को बनाए रखता है, तो कोई भी प्रक्रम जो इस प्रकार से नहीं होता उसे हम कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि वे प्रक्रम जो अनंत मंद गति से नहीं होते हैं, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाते हैं। तो प्रकृति में जितने भी प्रक्रम हैं वो सब कैसे होते हैं? अनुत्क्रमणीय होते हैं। वास्तव में कोई भी उत्क्रमणीय प्रक्रम प्रकृति में नहीं होता है, ये तो सिर्फ एक काल्पनिक हमारी सोच है।